2024 लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। हर पार्टी के राजनीतिक नेता लोगों को लुभाने में लगे हुए हैं और इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार पहुंचे शामली। रविदास मंदिर में दलित समाज के लोगों से की एनडीए को वोट देने की अपील। कैबिनेट मंत्री का पद मिलना बताया बड़ा सम्मान। मुख्तार अंसारी की मौत पर विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे सवालों को बताया निराधार। चरथावल सीट से आरएलडी विधायक हैं अनिल कुमार। कार्यालय में आरएलडी विधायक प्रसन्न चौधरी और अशरफ अली भी रहे मौजूद। शहर के टंकी रोड स्थित रविदास मंदिर में किया गया कार्यक्रम। रोल मंत्री जी आज शामली पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? पहली बार आप मंत्री बनने के बाद शामली पहुंचे हैं। सही है, जब से शपथ हुई है प्रथम बार आज मौका मिला है आने का अपने लोगों के बीच में, पार्टी के लोगों के बीच में, और अच्छा लग रहा है। लोगों को भी अच्छा महसूस हो रहा है। एक जो वर्ग जिसमें मैंने जन्म लिया है वो अपने आप को राजनीति के प्लेटफॉर्म पर कहीं ना कहीं अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहा था। आज उनमें खुशी की लहर है, आपने भी देखा है। और जो हमारा एनडीए का गठबंधन है, निश्चित रूप से उस गठबंधन को मजबूती मिलेगी। राष्ट्रीय लोकदल का और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन हुआ है, उससे बहुत बड़ी मजबूती पश्चिम उत्तर प्रदेश में मिलने जा रही है। अच्छा, अगर देखें तो जो बसपा के जो कैंडिडेट है श्रीपाल राणा, वो भी हैं, वो भी इसी समय मैं उसके विषय में ये कहूँगा, श्रीपाल राणा जी पहले अपने समाज के वोट लेने की कोशिश करें। पहले अपने समाज के वोट लें, उसके बाद दूसरी वोट पे जाएं। पहले अपने समाज के वोट तो लें। बसपा से आपका दलित समाज का बहुत बड़ा वर्ग जुड़ा हुआ है, क्या लोकदल उसमें सेंध लगा पाएगी उस वोट में? देखो, निश्चित रूप से लोकदल को पिछली बार 2022 का चुनाव हुआ था, उसमें भी दलित समाज के लोगों ने काफ़ी वोट दिया है। प्रसन्न भाई को भी दिया है, अशरफ जी को दिया है, और मुजफ्फरनगर में जितने भी हमारे एमएलए लड़े थे तो एससी समाज ने बहुत वोट दिया। देखो, दलित समाज जो है, बहुजन समाज पार्टी का जो प्लेटफॉर्म है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर, राजनीतिक रूप से कमज़ोर साबित हो रहा है। और जो हमारे समाज के लोग हैं वो पॉलिटिकल सोच रखने वाले लोग हैं, 4 बार सत्ता में रहे हैं, वो सत्ता से बाहर रहना चाहते हैं। तो इसलिए वो जो है राष्ट्रीय लोकदल के साथ में जुड़े हैं। राष्ट्रीय लोकदल के साथ में जुड़ के जो है उन्होंने हम सब लोगों को वोट दिया, हम सब लोग एमएलए बने हैं। आज ये बड़ा सम्मान आदरणीय जयंत चौधरी ने दिया है, इसका तो कर्ज जो है हम लोग उतार भी, हमारे आने वाले पूछते भी नहीं उतार सकते। मुस्लिम वर्ग राष्ट्रीय लोकदल से जुड़ा हुआ है, मुस्लिम वर्ग राष्ट्रीय लोकदल से जुड़ा हुआ है। जब से गठबंधन हुआ है वो छिटकता नजर आ रहा है। नहीं, ये गलत हुआ, ये आप गलत कह रहे हो। राष्ट्रीय लोकदल को मुस्लिम समाज का वोट भी मिलेगा, ऐसा नहीं है। जो राष्ट्रीय लोकदल के साथ में जुड़ा हुआ वोट है, पहले से जुड़ा हुआ वोट है, राष्ट्रीय लोकदल का एनडीए के साथ में गठबंधन पहले भी हुआ था। तो कुछ परिस्थितियां हैं जो गठबंधन वहाँ से टूटा है, उस पर मैं जाना नहीं चाहता। लेकिन जो गठबंधन हुआ है बहुत मजबूत गठबंधन है, सभी समाज के लोग इसे वोट करेंगे। 36 के 36 भी आते हैं। अगर सरकार एनडीए की आती है, क्या गठबंधन बरकरार रहेगा? एनडीए की अगर सरकार बनती है तो क्या गठबंधन बरकरार रहेगा? बरकरार रहेगा। आप ये सवाल को खड़ा कर रहे हैं। पहले निश्चित रूप से बरकरार रहेगा। तो प्रधानमंत्री जी का जो टारगेट है 400 पार का, उसको साकार करने के लिए हम जी जान लगा देंगे, राष्ट्रीय लोकदल के लोग और एनडीए गठबंधन लोग। निश्चित रूप से 400 पार ही होगा। अकेला सब पर भारी, ये नारा मोदी जी दे रहे हैं, लेकिन 44 पार्टियों से गठबंधन कर रहे हैं। जब एक सब पे भारी है तो फिर क्या हो सकता है? देखो एक बात सुनो, हर पार्टी में नेता होते हैं। हमारे एनडीए गठबंधन के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, वो सारे अधिकार सारी पार्टियों ने नरेंद्र मोदी जी को दे रखे हैं कि आपको क्या कहना है और उस एनडीए गठबंधन को क्या कैसे लेकर चलना है। तो वो कुछ भी कहे, सब ठीक है। कमजोरी तो गठबंधन करेगा, जैसे इंडिया में। देखो एक बात, जब मान लो शब्द गठबंधन आ गया, भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही, एनडीए गठबंधन चुनाव, अब गठबंधन शब्द जब बनता है जब 4 पार्टी या 10 पार्टी इकट्ठी होकर चुनाव लड़ती है, तो एनडीए गठबंधन है। पहले से एनडीए गठबंधन चला आ रहा है। देखो, हमें तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इसमें उनका आभार व्यक्त करना चाहिए, जबकि उनकी भारतीय जनता पार्टी अकेली पूर्ण बहुमत में है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपने घटक दलों को सम्मान देने का काम किया और जो राष्ट्रीय लोकदल को भी एक विशेष सम्मान देने का काम किया है। कैबिनेट में मिनिस्टर उत्तर प्रदेश में बनाने का काम किया है। एक हमें एमएलसी दी है और आगे जब सरकार बनेगी उसमें भी सम्मान मिलेगा। बसपा से 10 साल एमएलए रहे हैं, ऐसे कौन से कार्य हैं जो 10 वर्षों में आप कराने नहीं पाए और अब कराएंगे? देखो, समस्या कोई भी हो, चाहे सामाजिक हो चाहे राजनीतिक हो, किसी भी हो,
ये अनवरत प्रक्रिया है, चलती रहती है। एक समस्या का समाधान हो जाता है, दूसरी शुरू हो जाती है। तो जो समस्या है, जब सरकार रही बीएसपी की, बहुत सारी समस्याओं का समाधान उस समय जयंत चौधरी ने कहा है गन्ना 400 पार। 400 पार तो होना ही है इस बार, हो ही जाएगा इस बार 400 पार। अच्छा बीजेपी और आरएलडी का आपका गठबंधन हुआ है जयंत चौधरी का, ऐसे में जो गैंगस्टर है उनकी बीजेपी सरकार में मतलब कि ऊपर जा रहे हैं, वो मुख्तार अंसारी भी कल चले गए हैं, इसके बारे में क्या कहना है आपको? देखो एक बात सुनो, उनको हार्ट अटैक हुआ है,